एक बड़े इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं, दोनों से जानना चाहूंगा। मेरा भी 17 साल भारतीय सेना का तजुर्बा है। LOC दोनों पे मैंने भी नौकरी की है। हमारी आंख नहीं झपकती है, पूरी रात जागकर हम यहां तक काउंट कर लेते हैं कि दुश्मन के कितने सैनिक गए, कितनी गाड़ियां गई, कितनी गाड़ियां आई, कौन आया कौन गया, क्या मूवमेंट हो रही है उस पार, हमें सब पता रहता है। पूरी रात हम लोग जागते हैं, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। क्या सवाल ये इजराइल से पूछा नहीं जाना चाहिए, IDF से नहीं पूछा जाना चाहिए कि 2, 2.5, 3 हजार लड़ाके आपकी सीमा के अंदर घुस गए, आपकी संतरी पोस्ट कहां थी? हाँ, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो आपने रेज किया है। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये टोटल फेलियर रहा है हर ऑर्गेनाइजेशन का, इजराइल का। आप सबसे पहले ले लीजिए मोसाद का। क्या मोसाद के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, इंटेलिजेंस नहीं थी? क्योंकि इंटेलिजेंस बना नहीं पाए। पूरी इंफॉर्मेशन थी मोसाद के पास। अब जब कुरेदा जा रहा है, पूरी हिस्ट्री चेक की जा रही है, इस तरीके से हथियारों की सप्लाई हो रही थी। एक बहुत अच्छा डिसेप्शन जिसको बोलते हैं वॉर की जो एक बड़ा प्रिंसिपल है, वो हासिल किया हमास ने। पूरी एक्टिविटी शो करी थी वेस्ट बैंक की तरफ, और इसकी खबरें थी। जानबूझकर लोगों को पकड़वाया भी गया ये बॉम्ब के जरिए, और ये सब के देखिए यहाँ पर ये हो रहा है, और ये सारा पिक्चर चला, पूरा डिसेप्शन रहा। और अटैक कहाँ हुआ? ये इंफॉर्मेशन थी, इंटेलिजेंस नहीं थी। इस वजह से मोसाद जो है वार्निंग नहीं दे पाई कि इस तरीके का अटैक होगा। अब देखिए क्या आर्मी की इंटेलिजेंस, जो प्रश्न आपने रेज किया है, आर्मी की भी अपनी इंटेलिजेंस होती है, तो उस चीज को ये समझना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लिसेंसी थी एक तरीके से। जो आयरन डोम का जो एक कॉन्सेप्ट इन्होंने जो रखा, जिसपे कि 90% ही सिर्फ सक्सेस रेट है, और जिस तरीके से देखिए हमास ने कितनी चालाकी से इस आयरन डोम को भी पूरा सैचुरेट करके उससे ज्यादा मिसाइल्स फायर किए हैं, जो कि 100% डिटेक्ट नहीं कर सकता है। तो इसके ऊपर डिपेंड करना है, ऐसे चीज के ऊपर, और आराम से बैठ जाना कि हाँ। तो ये एक लेसन बहुत बड़ा भारत के लिए भी है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हम ले रहे हैं रशिया से, लेकिन इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो प्रश्न आपने रेज किया है, ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो बहुत जरूरी है। उसके लिए आपके पास आजकल साधन हैं, सैटेलाइट्स हैं, ड्रोन्स हैं। अब जाके वो पेट्रोलिंग के जरिए अब वो जमाना चला गया, लेकिन आगे बैठ के जो इंटेलिजेंस मिल सकती है, उसके लिए कोई भी इंटेलिजेंस जो है इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी। कर्नल संजीत सिरोही सर, मैं आपके पास ये ना बड़ा अहम पॉइंट है, सर ने भी कवर किया, इसी को मैं थोड़ा और विस्तार से आपसे समझना चाहूंगा कि आप तकनीक में कितने भी महारत हासिल कर सकते हैं। दुनिया मिसाल दिया करती थी कि देखिए आयरन डोम उनके पास है, मोसाद उनके पास है, ये तकनीक उनके पास है, वो तकनीक उनके पास है, लेकिन एट द एंड जो इंसान की आंखें हैं, जो इंसान का दिमाग ऑब्जर्व कर सकता है, जो रात को बैठकर इंसान अपने दुश्मन को देख सकता है, शायद वो मशीन नहीं कर सकती। सर बिल्कुल, आपको मैं बिल्कुल सही बोल रहे हो। जनरल साहब ने भी बात कही, मैं आप भी बोल रहे हो, मैं भी इस बात को बोल रहा हूँ। इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन। ये तो बहुत पुरानी कहावत है, इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन। मशीन को, कोई भी मशीन हो, कितनी भी एडवांस हो, उसको आप हैक कर सकते हो। अभी जो आयरन डोम का है, उनको ये पता था कि आयरन डोम की इतनी कैपेसिटी है, उन्होंने इकट्ठे 5000 रॉकेट बोल दिया, जिसमें आयरन डोम भी फेल हो गया। और ये जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ये फेलियर है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि सारी दुनिया ये कहती है कि आर्मी जो है बहुत प्रोफेशनल आर्मी है, बहुत बढ़िया आर्मी है। मैं कहता हूं बेकार आर्मी है। आप ये देखो 1973 में ये सरप्राइज हुए, 50 साल बाद फिर वो सरप्राइज हुए, और उन्हें जो न हुए 6 अक्टूबर को यौम कपूर में उसको जो है 1973 में जब इजिप्ट ने इनके ऊपर हमला किया, इनको नहीं पता था क्या हमला हो गया। उसी तरीके से 7 अक्टूबर को हमला हो रहा है और इनको पता नहीं लग रहा है। आयरन डोम तो चलो वो तो टेक्निक से किसी तरीके से उसको हैक कर दिया या उसको जैम कर दिया, लेकिन जो वहां पे बीओपी है या वहां पे जो इन्होंने कैमरे लगा रखे हैं, बार बार लगा रखी है, सेंसर्स लगा रखे हैं, जिसमें अगर थोड़ी सी भी मूवमेंट होती है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो कहाँ गए तब? तो इसका मतलब सारे के सारे सो रहे थे। तो मेरे को लगता है कि ये जो है अब इजराइल जो कुछ दिखा रहा है, वो जो अपनी गलती है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, और ये सारी की सारी जो है ये ह्यूमन इंटेलिजेंस फेलियर है। आप मशीन के ऊपर नहीं बैठ सकते, आप रडार के ऊपर नहीं बैठ सकते, आप एयर डिफेंस पे नहीं बैठ सकते, जब तक आर्मी
जैसे आपने खुद बताया, एलओसी या एलएसी पे लोग बैठे हैं, वहाँ आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट में है वो पेट्रोल को करते हैं, विश करते हैं, सारी चीजें उनको पता रहता है कि अगर पत्ता भी पर वो पंछी भी पर मारता है तो उसका पता लग जाता है। तो ये पूरी की पूरी ह्यूमन इंटेलिजेंस फेलियर हुई है। आयरन डोम का तो हम मान सकते हैं कि वो जो सैचुरेट हो गया, इसमें रॉकेट फायर हो गए, जिसकी वजह से वो सब रॉकेट को, ऑल्दो उसने काफी बर्बाद किए, लेकिन उसकी इतनी क्षमता नहीं थी कि 5000 रॉकेट्स को बर्बाद कर सके। ठीक है, एसके सिंह, मेजर जनरल एसके सिंह सर, आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन साथ ही में मेरा एक सवाल और जहन में आ रहा है सर, मैं चाहता हूं कि उसका जवाब भी मैं जल्दी जल्दी आपसे ले लूं। सर, जो पूरा सिस्टम हैक हो गया था 3-4 घंटों के लिए, संतरी सो रहे थे वो अलग है, लेकिन मशीनरी जितनी थी वो हैक हो गई थी। क्या आपको लगता है वाकई में हिजबुल्लाह या हमास के पास ऐसी तकनीक है कि वो उसे हैक कर सकें? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूर कहीं बैठकर कोई रिमोट कंट्रोल से सब चीजें कंट्रोल कर रहा था, फिर वो हमारा पड़ोसी क्यों ना हो? नहीं, देखिए, जहां तक हैकिंग का सवाल है, देखिए 100% हैकिंग हर चीज की जो है वो नहीं हो सकती। इतनी कैपेबिलिटी तो शायद जो देश हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस लड़ाई में हमास को, उनके पास ये सब फैसिलिटी इतनी नहीं है। हाँ, हैकिंग हुई है, कुछ लेवल तक हुई है। देखिए, एक दूसरी चीज है, आप जो बॉर्डर देख लीजिए, जो बॉर्डर बनाया उसी बॉर्डर को जो है हमने भी कॉपी किया है पाकिस्तान के खिलाफ। ये जो फेंसिंग जो है, इसमें जो सर्वेलेंस डिवाइस लगे, ये बेसिकली हुआ यही है कि कॉम्प्लेसेंसी है। सब चीज लगी है, सब चीज की खबर है, लेकिन जब तक उसको मॉनिटर आप नहीं करेंगे तो आप कैसे उस चीज को देख पाएंगे। और यहाँ पर इन्होंने हरकत भी नहीं करी और कॉम्प्लेसेंसी को और बढ़ाया इजराइल की फोर्सेस को। जो मैं एक पॉइंट और बोलना चाह रहा था, ये कर्नल सुरई साहब ने भी बड़े अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। देखिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ा लेसन, एक और लेसन ये आता है कि हम लोग भी सोच रहे हैं कि अपनी फोर्स लेवल थोड़ा कम करें, क्वालिटी बढ़ाई जाए। देखिए, इजराइल ने अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है। अगर आप सिर्फ कम सेना मेंटेन करेंगे और बाकी को एज ए रिजर्विस्ट रखेंगे तो आपकी रिएक्शन कैपेबिलिटी, आपकी सर्विलेंस कैपेबिलिटी, आपकी पोस्टों की मैनिंग की कैपेबिलिटी, हर चीज में कमी आएगी। तो ये भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ा एक तरीके का मुझे लगता है सर, भारतीय सेना के लिए जो हमास ने किया है, शायद दुनिया भर के जो तमाम डेमोक्रेटिक देश हैं, जो अमन और शांति में रहना पसंद करते हैं, उन तमाम देशों की सेनाओं के लिए एक सबक होगा ये कि मशीनों से ज्यादा इंसान के ऊपर भरोसा किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। मेजर जनरल एसके सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल सिंह जी